हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को शुरू किया गया है। दोस्तों, ये विगत सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक और पशु परिचर सहित राजस्थान की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों 80 से 90% प्रश्न वे होते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं और यही प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इन राजस्थान जीके के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप सभी के लिए इस क्लास में उन 50 दमदार प्रश्नों को कराया जा रहा है जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनके आगामी भर्ती परीक्षाओं में इन प्रश्नों के छपने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, यह क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और इसी प्रकार आप सभी के लिए इन 50 प्रश्नों को की सीरीज को आगे भी जारी रखा जाएगा, जिसमें हम प्रत्येक क्लास में आपके लिए उन 50 दमदार जो प्रश्न हैं उन्हें कराएंगे जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, आपको यह क्लास अच्छी लगे तो एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि बीटू मेहा के दिवाले में किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है? अड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी? ऑप्शन 2, गोगा जी। गोगा जी की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन बीटू मेहा के दिवाले में किया गया है और जो गोगा जी हैं इनका जन्म ददरेवा चूरू में होता है और इन्हें जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है और जो गोगा जी हैं इनका जो मंदिर है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है? ऑप्शन 3, गुलाब सागर झील जोधपुर में महिला बाग का जालरा स्थित होता है और यह गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित होती है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है और इस आना सागर झील का
जो निर्माण है वह आना जी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? दोस्तों, हाल गुरु महाराणा कुंभा को कहा जाता है और महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक होते हैं और इन्हें हाल गुरु के नाम से भी जानते हैं। महाराणा कुंभा इनके द्वारा संगीत राज सूर्ण प्रबंध संगीत राज इन पुस्तकों की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई और महाराणा कुंभा को ही अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को माना जाता है। अगला प्रश्न, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? ऑप्शन 3, मेवाड़ के गुहिल शासकों का जो उल्लेख है वह चीरवा शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न, दोस्तों, ये प्रश्न राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, जिनका हल आप सभी के लिए MK स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा आपको और उन्हें भी हो सके जो राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 4, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की जाती है और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही राजस्थान में इनका 3 बार आगमन होता है। पहली बार ये 1865 में करौली में आते हैं। दूसरी बार इनका आगमन 1882 में उदयपुर में
इनका आगमन होता है और तीसरी बार ये राजस्थान के जोधपुर में 1883 में इनका आगमन राजस्थान में होता है। दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन 4 1883 होगा। अगला प्रश्न, संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन 2 मुकाम में संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया और संत जाम्बोजी इनका जन्म 1451 में पीपासर नागौर में संत जाम्बोजी का जन्म होता है और संत जाम्बोजी ये बिश्नोई संप्रदाय से जाम्बोजी संबंधित थे और बिश्नोई संप्रदाय हरे वृक्षों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं और संत जाम्बोजी इनके द्वारा कुल 29 प्रकार की शिक्षाओं का जो पालन है वह जाम्बोजी के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न भी विगत राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 4 अजमेर में राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है और 1934 में ही इस संघ की स्थापना अजमेर में की गई। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवी दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके मंदिर। ब्राह्मणी माता, इनका मंदिर सोरसन 12 में स्थित है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है और जीण माता, इनका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित होता है और सचिया माता, इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन 1 यह सही है। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में औलिंदी क्या है? ऑप्शन 1 नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री औलिंदी कहलाता है
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 2, भरतपुर के सिक्के मदन शाही, यह सम्मिलित नहीं है क्योंकि भरतपुर में शाह आलम सिक्के भरतपुर में पाए जाते थे, जो कि महाराजा सूरजमल के द्वारा इन्हें बनवाया गया। शाह आलम सिक्के यह महाराजा सूरजमल के द्वारा इनका निर्माण भरतपुर में कराया जाता है। अगला प्रश्न, बाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? ऑप्शन 4, आमेर बाराकोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था, और जो सिरोही है इसे हम चंद्रावती, पहले इसे कहा जाता था कोटा को नंदग्राम और भीनमाल जालौर का प्राचीन नाम होता था। दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन 4, आमेर, जिसे बाराकोटड़ी के नाम से जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ये कथन सही है। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, यह भी कथन सही है। कैला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है, ये कथन भी सही है। लेकिन जो पुष्कर मेला है यह आश्विन पूर्णिमा को ना लग कर के यह कार्तिक माह में पुष्कर मेला बढ़ता है। दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन 2, पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा को ना लगकर कार्तिक माह में यह मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? ऑप्शन 3, खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, यह गुप्त काल का मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 3, माही नदी के किनारे गलियाकोट तीर्थ स्थल स्थित होता है, और यह तीर्थ स्थल डूंगरपुर जिले में स्थित है। और
जो माही नदी है, इस माही नदी, ये कर्क जो रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी होती है। और माही नदी जो कि उल्टे यू के आकार में बहती है। अगला प्रश्न, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? ऑप्शन 4, बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को स्थापना इस बीकानेर की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? ऑप्शन 2, देवगढ़ मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। मेवाड़ चित्रकला शैली में देवगढ़, सांबर, शाहपुरा, सांबर, शाहपुरा, नाथद्वारा और चावंड और उदयपुर, ये मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियाँ होती हैं। जबकि बीकानेर, यह मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। अगला प्रश्न, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन 4, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत एकेडमी बीकानेर के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और दोस्तों, राजस्थानी जो साहित्य एकेडमी उदयपुर है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना उदयपुर में की जाती है। और इस राजस्थानी साहित्य एकेडमी के द्वारा ही एक मधुमती नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी इस एकेडमी के द्वारा किया जाता है। और मीरा पुरस्कार भी इस एकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है। जबकि राजस्थानी जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी है, इसकी स्थापना 1969 को जयपुर में की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? ऑप्शन 3, अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है। जबकि रावड़त्ता
कामायचा और तंदूरा ये सभी तत्वाद्य यंत्र हैं और इस रावण-अत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग एक लोक देवता की फड़ का पाचन करने के लिए इस रावण-अत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 श्रीनगर इल्तुतमिश के द्वारा इसकी स्थापना ना करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इस श्रीनगर की स्थापना की जाती है और 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इस 2.5 दिन के झोंपड़े को पहले संस्कृत विद्यालय इसको कहा जाता था। अगला प्रश्न, दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आपके लिए केवल उत्तर बताए जा रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। प्रश्न, राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? ऑप्शन 4 अजमेर नगर की स्थापना अजयपाल के द्वारा की जाती है और अजयपाल इन्हें चौहान साम्राज्य का निर्माण काल चौहान साम्राज्य का अजयपाल के काल को ही कहते हैं और इन्हीं के द्वारा ही 1113 में तारागढ़ दुर्ग की स्थापना भी अजयपाल के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी यानी कि नाथद्वारा के जो डांग नृत्य है उसमें निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इसका उत्तर होगा? ऑप्शन 4 नाथद्वारा के जो डांग नृत्य है उसमें ढोल, मांडल और थाली इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? दोस्तों जो ट्रेंच कमीशन है यह बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित होता है। इसका उत्तर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न,
चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उष्णा चित्रकार में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन 4, अजमेर चित्रकला शैली से ये सभी जो चित्रकार हैं वे संबंधित हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों के आप सभी के लिए केवल उत्तर बताए जा रहे हैं जिससे कि आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकें। दोस्तों, और उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप सभी के लिए बताया जा रहा है जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? दोस्तों, ये ऊंजा जो घोड़ा था बूंदी के उम्मेद सिंह का क्या था? एक घोड़ा था। अगला प्रश्न, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? दोस्तों, यह हरनावा जो गांव है यह रानाबाई से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों, ये जो मीरा हैं इनका जन्म कुड़की पाली में इनका जन्म होता है और जो मीराबाई हैं इन्हें राजस्थान की राधा भी इन मीराबाई को कहा जाता है। और लालगिरी ये अलकिया जो संप्रदाय है, अलकिया संप्रदाय से यह संबंधित होते हैं और ये अलकिया संप्रदाय के एक क्या हैं? प्रवर्तक हैं। अगला, सुंदरदास जी जो दादू संप्रदाय है उस दादू संप्रदाय के नागा शाखा जो नागा वर्ग है उस नागा वर्ग से सुंदरदास जी संबंधित हैं और सुंदरदास जी को ही दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। दोस्तों, जो हरनावा गांव है वह रानाबाई से संबंधित हैं और मीराबाई इनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में होता है जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। और लालगिरी ये अलकिया जो संप्रदाय है उससे संबंधित हैं और ये अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं। संत सुंदरदास जी यह दादू संप्रदाय के नागा वर्ग से संबंधित हैं और सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया था? ऑप्शन 2, राव मालदेव को ही हसमत वाला राजा कहा जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, ये अब तक के जितने भी ये प्रश्न कराए गए हैं, ये सभी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आपको बड़े आसानी से याद कर सकें, इस प्रकार आप सभी के सामने इन प्रश्नों को कराया जा रहा है, जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, इस MK स्टडी यूट्यूब चैनल को आप आगे अधिक प्रोत्साहन दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार के कंटेंट को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें और आप सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। इसलिए दोस्तों, आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? ऑप्शन 2, अबुल फजल के द्वारा ही इस हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, जबकि जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, इन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ही इस हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इस हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया है, जबकि जो बदायूनी हैं, इन बदायूनी के द्वारा ही इसे गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी के द्वारा कहा गया। दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा तो इसे खमनोर का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इसे मेवाड़ की थर्मोपोली और बदायूनी के द्वारा इसे गोगुंदा का युद्ध कहा गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी है? ऑप्शन 2, नाथूराम खड़गावत के द्वारा ही इस पुस्तक की रचना की गई। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा ही हुमायूं को पराजित करके ही द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दुर्गादास की जो छत्री है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के भी उज्जैन नामक स्थान पर दुर्गादास राठौड़ की छत्री स्थित है। अगला प्रश्न,
बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है? ऑप्शन 1 ब्राह्मणी पांडुलिपि में बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओड़न किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? ऑप्शन 4 बवाही शैली। दोस्तों, जो बवाही ये लोक नाट्य है, यह एक मट का लोक नाट्य होता है। इसे हम राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर में इसे बवाही लोक नाट्य को किया जाता है। और बवाही लोक नाट्य इसके प्रवर्तक बाघाजी इस बवाही लोक नाट्य के प्रवर्तक होते हैं। बवाही लोक नाट्य यह एक मटका लोक नाट्य है और यह राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर में यह बवाही लोक नाट्य किया जाता है। और बवाही लोक नाट्य इसके प्रवर्तक बाघाजी होते हैं। और अगला प्रश्न, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? ऑप्शन 2 सरपेच, यह पगड़ी का आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोंगा की लड़ाई लड़ी गई। दोस्तों, जो तोंगा की लड़ाई है, यह 28 जुलाई 1787 को लड़ी जाती है, जो कि जयपुर के शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह और मराठों के महादजी सिंधिया, और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के मध्य यह तोंगा का युद्ध होता है, जो कि 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया। अगला प्रश्न, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया ये स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजा मंडल से
संबद्ध थे। दोस्तों, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। दोस्तों, ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और दोस्तों इसलिए ये प्रश्नों के आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 2 जी.एन. शर्मा के द्वारा ही सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गढ़ से संबंधित है? ऑप्शन 4 मोखरी वंश से। यह बड़वा ग्राम से प्राप्त जो यूप स्तंभ अभिलेख है यह संबंधित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन 3 जंतर मंतर जयपुर को 2010 में विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया और केवला देव को 1985 में रणथंभौर किला 2013 में और कुंभलगढ़ किले को 2013 में विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया और यह केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में स्थित होता है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर और कुंभलगढ़ का किला यह राजसमंद जिले में स्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजय दान देता द्वारा नहीं लिखा गया है? दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है जो विजय दान देता के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 2 बलवंत विलास। यह विजय दान देता के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह ग्रंथ सूर्यमल मिश्र के द्वारा ही इस ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन 2 मिफ्ताह उल फुतूह में अमीर खुसरो की यह कृति है जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गधों का मेला लगता है? राजस्थान में गधों का मेला जयपुर के लुनियाबास में नामक स्थान पर गधों का मेला लगता है और यह गधों का मेला माता शीतला माता के आराध्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है और शीतला माता इन्हें बास्योड़ा माता, चेचक की देवी आदि नामों से इन शीतला माता को जाना जाता है। अगला प्रश्न, रागमाला किसके द्वारा रची गई है? दोस्तों, ये रागमाला पुंडरीक विट्ठल के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? ऑप्शन 3, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह खेजड़ली मेला लगता है और यह खेजड़ली मेला अमृता देवी की स्मृति में आयोजित किया जाता है और इस मेले में 363 व्यक्ति शहीद होते हैं और उस समय जोधपुर के शासक अभय सिंह थे। अगला प्रश्न, पछेवड़ा क्या है? दोस्तों, पछेवड़ा एक ओढ़ने वाला एक मोटा वस्त्र है। अगला प्रश्न, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई? ऑप्शन 1, बीकानेर में इस उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? दोस्तों, राजस्थान में जो रायका जाति है वे परंपरागत ऊंट पालन पोषणकर्ता से संबंधित होती है। अगला प्रश्न, सिवनी जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन 3, माध्यमिका नगरी यह सिवनी जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? दोस्तों,
ये रागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी इन दो बोलियों का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1908 में इस राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना की गई।